हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें नंबर दे रखा था, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4। तो यानी कि इसका मतलब 8 मल्टीप्लाई 10 क्या है, 10, यानी कि 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, हमें पावर को खोलना है। यानी कि 10 को कितने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 10 10 10। तो यानी कि हमारी कितनी 1 लगा के 1 2 3 4 4 ही 0 आ रही है, 1 2 3 4 है ना। तो 10 के रेज टू द पावर 4 यानी कि 1 2 3 4, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यानी कि उसका मतलब 1 1 2 3 3 0, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 यानी कि 2 is 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, अभी हमने पावर को खोल दिया है। अब देखो 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 8 कितनी 0 है, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 है ना। अब बताओ, फिर प्लस 6 लिख के कितनी 0, 1 2 3 3 0, फिर क्या होगा हमारा, 0 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं इससे तो देखो 0 0 0। ठीक है, 0 को मैं मल्टीप्लाई पहले लिखा मैंने 0, फिर जितनी 0 मैंने वो लिख दिया। ठीक है, आप 0 भी लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसे प्लस करना है। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई 100 0 0 0। पहले मैंने ऐसे ही तो कर रही हूँ मैं हमेशा, देखो 6 लिखा मैंने, फिर उसके बाद जितनी 0 1 2 3 वो लगा दी, फिर इसीलिए इसमें भी 0 लिखा पहले, फिर कितनी 0 1 2 वो लिख दिया। अब प्लस 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 4 लिख के एक 0 है लिख दिया, फिर अब 5 एक भी 0 नहीं है तो सीधे लिख दिया हमने 5। ठीक है, अब हमें इन्हें करना है ऐड। अब हमें क्या करना है, ऐड। तो देखिए जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है ना, उसमें काउंट कर लो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट है ना, तो ये नंबर हमारा 5 डिजिट का ही होने वाला है। तो इसमें लिखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट के प्लेस तक हमने बना लिया। अब पीछे से हम करते हैं, देखो ये कौन से प्लेस पे है, 1 डिजिट में, तो लिख दिया 5। अब ये कितने में, 1 टेंस, तो टेंस में लिख दिया मैंने 4, फिर 1 2 3 3 डिजिट में ही 1 2 यहाँ पे लिख दिया 0, फिर 1 2 3 4 मुझे कौन सी डिजिट में लिखना है, 6 4 डिजिट में यानी कि लिख दिया 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने 8। ठीक है, तो यही हमारा नंबर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे करके कर दो कि, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, या तो आप सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो कितना है, 8 प्लस करके कि 1 2 3 4 1 2 3 4 0, फिर उसके बाद 6 6 के बाद कितनी 0 है, 1 2 3। ठीक है, 6 के बाद कितनी 0 है, 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर 4 0, फिर 5। हम ऐसे भी करके कर सकते हैं, 5 4, ठीक है, यहाँ किया 0, फिर ये 6, फिर 8 नंबर आ गया हमारा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। हमारा नंबर क्या आ गया, हमारा 86045। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा था, हमने नंबर फाइंड किया। चलिए अब हमें पता चल गया कैसे करना है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, बी पार्ट देखते हैं। अब हम बी पार्ट देखिए, देखो पहले पावर खोलने हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 यानी कि हमारी कितनी 0 आएंगी, 5 ही आएंगी, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है,
10 की पावर 3 यानी कि कितनी जीरो आनी है 3 यानी 1 2 3 फिर 3 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 2 यानी कि हमारे कितनी जीरो आनी है 2 ही आनी है 1 2 फिर 2 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 10 की पावर 0 का मतलब 1 10 की पावर 0 का मतलब 1। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 फिर 3 0 0 फिर 2। अब देखो अब हमें करना है ऐड। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको जैसे अगर जहां पे जीरो था ना तो जीरो की भी पावर दे रखी थी हमें, ठीक है, जीरो को भी एक्सपेंड करके दे रखा था। इसमें क्या करा इन्होंने, उस वैल्यू को मिस कर दिया है, ठीक है, उससे ठीक है कंफ्यूजन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बच्चों के लिए। तो देखो कि बच्चे ठीक है कि अपना दिमाग लगाए। अब देखो जीरो तो यानी कि यहाँ पे 5 डिजिट है, उसके 5 पावर लिखी है यानी, और उसके बाद 3 लिखी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बीच में एक डिजिट होगी जो क्या होगी हमारी जीरो होगी, और जीरो की पावर होगी 4, है ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, कंफ्यूज करने के लिए, कि ताकि बच्चे सीधे क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है, कई बच्चे दिमाग नहीं लड़ाएंगे और सीधे क्या लिख देंगे, नंबर क्या है 4 5 3 2, यानी कि ऐसे लिख देंगे 4 5 3 2 ये नंबर। बट ऐसे नहीं करना, नंबर हमारा कितने डिजिट का होगा, नंबर तो हमारा इतने ही डिजिट का है जितना हमारा, देखो बड़ा नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का ही है, यानी कि नंबर हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ही, ठीक है। तो अब देखो या तो आप पहले या तो ऐड करके देख लो या ऐसे भी करके देख लो। चलो पहले मैं ऐसे दिखा देती हूँ, लास्ट से हमने उठाया 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट में। अब उसके बाद है हमारे पास 1 2 3, ये कौन सी डिजिट है उसमें हमारी, पीछे से थर्ड डिजिट में है ना, यानी कि कौन से प्लेस में हमारे ये 100 में, तो 1 10 100 100 यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, इस मिसिंग वाले को भी रहने देते। फिर 1 10 100 1000 1 10 100 1000 यहाँ पे आ गया 5, फिर 1 10 100 1000 10,000 10,000 और फिर 100,000, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। अब बताओ जहाँ जहाँ पे डिजिट रह गई ना मिसिंग, जहाँ पे कुछ भी नहीं आया वहाँ पे आ रहा है हमारा जीरो, वहाँ क्या आ जाएगा जीरो। अब कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो वाला नहीं दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था, इसमें नहीं दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो ये है हमारा नंबर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे करके लिख लो या आप ऐड करके भी देख लो। देखो 4 कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 4 5, उसके बाद 5 1 2 3 3 जीरो है ना, पहले पीछे से लगाओ 1 3 0 फिर 5, उसके बाद लिखो 300 है ना, 300 है, पीछे से 0 0 3 फिर 2 है, यानी कि ये रहा 2। अब ऐड कर दो, ये आया 2, ये आया 0, यहाँ आया 3, ये आया 5, ये आया 0, ये आ गया 4, आ गया सेम नंबर हमारा। यही हमें बताना था, ओके, यही हमें बताना था। तो इस तरीके से हमें करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है, ध्यान से देखना और फिर ध्यान से सॉल्व करना। चलिए अब देख लेते हैं इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए क्या है, सी पार्ट में भी करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, यानी कि इसका मतलब हमें 4 जीरो लगानी है 1 2 3 4, प्लस फिर 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, यानी कि हमें 2 जीरो लगानी है यहाँ पे बीच में, यानी कि हमें क्या पता चल रहा है यहाँ बीच में कहीं जीरो आया होगा तभी हमारी पावर सीधे 4 से 2 आ गई है ना। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 का मतलब 1, अभी तो हमने पावर खोल दिया। अब देखो 3 को मैं करूँगी 10,000 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 30,000, फिर 7 को 100 से 700, फिर प्लस 5
अब आप क्या कर दो या तो सीधे लिख लो आपको अगर समझ आ रहा है, नहीं तो आप प्लस कर दो। पहले क्या है 30,000 लिखा मैंने, फिर उसके बाद 700 है, पीछे से लिखते हैं। पीछे से लिखोगे आगे से, कई बच्चे ऐसे लिख देंगे देखो 700 और फिर ये 5 और फिर प्लस करेंगे, वो कहेंगे अरे हमारा तो आंसर ही गलत है ना। ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, पीछे से लिखना है। कैसे लिखना है, पीछे से लिखना है। कैसे 1 2 3 4 यानी कि 3। अब फिर 700 007, अब 5, अब करो ऐड। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 3, यानी कि कितना आ गया 3705। ठीक है 30,705। ठीक है 30,705 आंसर। ओके चलिए अब फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5, यानी कि हमारी कितनी जीरो होंगी 1 2 3 4 5। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 यानी कि 2 0। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट मिसिंग है, एक 4 मिसिंग है, एक 3 मिसिंग है, फिर सीधे 2 ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट और होंगी। ठीक है इसलिए ध्यान से करना। ठीक है ध्यान से करना, 2 डिजिट क्या होंगी, वो भी 0 ही होंगी। फिर प्लस 100, फिर उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 यानी कि 10 ही आया। अब इसे देखिए हमने पावर खोल दी, अब देखो 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 200, फिर 3 को 10 से करो 30। अब ऐड कर दो। पहले क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0 और फिर 9। ठीक है ऐड कर रहे हैं ना, फिर 200 यानी कि 002, फिर 30 यानी कि 030 ऐड कर दो 0 3 2 0 0 एंड 9, यानी कि आंसर कितना आ गया 900230। ठीक है यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 9,02,30। नंबर जो हमसे पूछा गया था क्या आ गया फोर्थ पार्ट का 9,02,30। ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.3 का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।